हेलो एवरीवन, वी वेयर डिस्कसिंग द एमसीक्यू। ठीक है, और मैंने एसिड बेस एंड साल्ट का कंप्लीट करवा चुका था, उसमें टोटल अराउंड 50 क्वेश्चन हो गए थे। आज के इस सेशन में हम लोग एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, वो भी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हम लोग डिस्कस करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा देख लेते हैं लाइट के बारे में। तो ऑलरेडी हम लोग जैसा कि जानते हैं कि जैसे लाइट है क्या, तो आप ऑलरेडी पता होगा आपको कि लाइट जो है, ठीक है, ए फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ठीक है, फॉर्म ऑफ एनर्जी, और ये क्या करता है, सेंसेशन प्रोड्यूस करता है। कैसा? तो विजन के लिए, सेंसेशन ऑफ विजन। ठीक है, और आपको बता देना चाहते हैं कि हम लोग जो पढ़ेंगे वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में, और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में, और ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड के बारे में। ठीक है, तो इस पार्ट 1 में हम लोग कुछ एमसीक्यू रिगार्डिंग करेंगे लाइट चैप्टर के बारे में, जो कि टोटली बेस्ट होगा ओनली ऑन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो समझेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है। तो देखिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब होता है बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, है ना, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस, इसे हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक है, अब ये जो रिफ्लेक्शन होता है, यहाँ पे 2 लॉज आते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्शन का 2 लॉ है। एक कहता है इंसिडेंट रे, ठीक है, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल रे ऑल लाइन सेम प्लेन, है ना, यहाँ याद रखेंगे रिफ्लेक्टेड। ठीक है, रिफ्लेक्टेड, ओके, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइन द सेम प्लेन। और सेकेंड लॉ होता है एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ठीक है, इसे हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। इसके बाद इसमें हम मिरर के बारे में पढ़ेंगे, कनकेव मिरर, स्फेरिकल मिरर, मतलब कि वही स्फेरिकल का 2 कंपोनेंट, कनकेव एंड कन्वेक्स के बारे में। तो चलिए सेशन के सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहला इस सेशन का जो क्वेश्चन है वो आपके स्क्रीन पे है, वो है, देखिए, क्वेश्चन नंबर 1। द फोकल लेंथ ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज 12.5 सेंटीमीटर। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है फोकल लेंथ। ठीक है, फोकल लेंथ आप जानते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस ऑफ स्फेरिकल मिरर, पोल एंड फोकस ऑफ स्फेरिकल मिरर, फोकस ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड फोकल लेंथ, राइट। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस, पोल एंड फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होता है स्फेरिकल मिरर में, वो क्या कहलाता है, तो फोकल लेंथ कहलाता है। तो एफ बराबर दिया हुआ है 12.5 सेंटीमीटर। तो आर पूछ रहा है, तो आपको पता है ना आर बराबर 2f होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर ट्वाइस द फोकल लेंथ। फोकल लेंथ आपका 12.5 सेंटीमीटर है, इसका ट्वाइस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। कहीं ऑप्शन में दिख रहा है क्या, 25 सेंटीमीटर ऑप्शन दिख रहा है? यस, बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो सबसे पहला ऑप्शन हो जाएगा 1 का ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये क्वेश्चन नंबर आपका रहेगा 2। द फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर इज। देखिए, अब यहाँ पे एक रिलेशन दिया है ना, यहाँ पे चर्चा किया है रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में। देखिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर मैं आपको बता देना चाहता हूँ। देखिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर बिल्कुल होता क्या है, जैसे देखिए कोई भी स्फेरिकल मिरर जो है ना, देखिए स्फेरिकल, इसका जो सेंटर होगा, ठीक है ना, ये तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इससे जो डिस्टेंस होता है उसको रेडियस कहते हैं। बिल्कुल ठीक है, तो रेडियस ऑफ होलो स्फीयर ऑफ व्हिच मिरर इज ए पार्ट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। और मैं आपको बता देना चाहूँगा कि इसी स्फेरिकल मिरर का 2 क्लासिफिकेशन होता है, कनकेव एंड कन्वेक्स होता है। ठीक है, तो यहाँ दिया हुआ है कि आर जो है वो कितना दिया हुआ है, 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कि एफ क्या हो जाएगा। तो आपको पता था कि आर जो है वो 2f के बराबर था, इसका मतलब f बराबर r/2 हो जाएगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं 30 सेंटीमीटर का हाफ होने वाला है। तो देखिए कि ऑप्शन में 15 सेंटीमीटर है क्या, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अभी पहले हम लोग इजी क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद फिर आप लोग अपना लेवल हम लोग बढ़ाने का काम करेंगे। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ आर इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर। आर जो है वो क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहाँ पे कोई वैल्यू ना देकर के डायरेक्ट बता रहा है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, आर जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, और क्या बता रहा है, और पूछ रहा है
R इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर एंड F इज फोकल लेंथ। ये स्मॉल f जो है ना वो है फोकल लेंथ, ठीक है। तो पूछ रहा है R क्या हो जाएगा, तो आप जानते हैं यहाँ पे R जो हो जाता है ना, वो आपको पता है कि रेडियस का ट्वाइस सॉरी फोकल लेंथ का ट्वाइस होता है, सॉरी। तो R इक्वल टू 2F जो देख रहे हैं ना, वही आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। R इक्वल टू 2F। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इस तरह से करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, ए डाइवर्जिंग मिरर इज। देखिए जब हम लोग मिरर की चर्चा करते हैं तो मिरर होता क्या है, तो देखिए मिरर क्या है, बेसिकली एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। और इसका वन साइड जो है वो सिल्वर पॉलिश्ड होता है, और ये सिल्वर पॉलिश्ड इसीलिए करवाया जाता है ताकि इट इज़ द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट, ठीक है, बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट, ठीक है सॉरी, बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट, ठीक है। तो मिरर हो गया ऑब्जेक्ट है जो कि सिल्वर पॉलिश होता है और ये बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट है। तो यहाँ पे मैं बता देना चाहूँगा कि मैं जब मिरर बता रहा था तो आपको बताया था कि दो तरह के मिरर होते, एक मैंने चर्चा किया था प्लेन मिरर के रिगार्डिंग और एक मैंने चर्चा किया था स्फेरिकल मिरर के रिगार्डिंग। और इसी स्फेरिकल में हम लोगों ने दो मिरर के बारे में अध्ययन किया था, एक का नाम था कनकेव मिरर और दूसरा के नाम था कन्वेक्स मिरर, राइट। तो कनकेव के मैंने बताया था कि यहाँ पे लाइट जो है वो कन्वर्ज होता है और कन्वेक्स में क्या होता है, डाइवर्ज होता है। तो आप देखिए कहीं पे भी कन्वेक्स ऑप्शन में दिया है क्या, कन्वेक्स अगर ऑप्शन में दिया है तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा कन्वेक्स मिरर। डाइवर्जिंग मिरर जो है वो कन्वेक्स मिरर है, तो बिल्कुल दिया हुआ है। देखिए ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में मतलब बताया गया है कि कन्वेक्स मिरर जो है वो क्या हो गया, मतलब कि डाइवर्जिंग मिरर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। इन ए कन्वेक्स स्फेरिकल मिरर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस एट, है ना। कन्वेक्स मिरर में पूछ रहा है, देखिए कन्वेक्स मिरर, तो आपको मैं बता देना चाहूँगा कि कन्वेक्स मिरर क्या है और कनकेव मिरर क्या है, ठीक है। तो देखिए कनकेव, केव का मतलब होता है गुफा, ठीक है ना। इफ रिफ्लेक्शन जो है इनर सरफेस से होगा, इनर सरफेस से, ठीक है, इनर सरफेस से होगा तब उसको हम कनकेव कहेंगे। जैसे देखिए है ना, अगर मान लीजिए कि कोई मिरर लिए, ठीक है, इसको आउटर सरफेस हम पॉलिश कर दिए, ठीक है, तो रिफ्लेक्शन अगर इनर सरफेस से होता है तो ये हो जाएगा कनकेव, ठीक है। और कन्वेक्स क्या होता है कि जैसे कोई हमने मिरर लिया, ठीक है, मिरर लिया और इसका इनर सरफेस पॉलिश कर दिया, ठीक है, तो रिफ्लेक्शन आउटर सरफेस से होगा, तो इसे हम क्या कहते हैं, कन्वेक्स मिरर कहते हैं। कौन सा मिरर, कन्वेक्स मिरर। या इसका मतलब क्या है कि एक कन्वेक्स माने उठा हुआ पार्ट से रिफ्लेक्शन हो रहा है, यानी कि बल्ज आउट सरफेस। तो कहीं आप देख रहे हैं क्या ये बल्ज आउट सरफेस, बिल्कुल दिख रहा है। देखिए तो ऑप्शन नंबर सी में, तो सही ऑप्शन जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 के लिए वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ए बल्ज आउट सरफेस। कन्वेक्स मिरर एक बता रहा है क्वेश्चन, देखिए इन ए स्फेरिकल मिरर, कन्वेक्स स्फेरिकल मिरर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस एट, लाइट का रिफ्लेक्शन कहाँ से होगा, तो बल्ज आउट सरफेस से होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, देखिए द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज, प्लेन मिरर कैसा इमेज बनाता है। तो देखिए अभी मैंने बताया था मिरर के बारे में चर्चा कर रहा था, ठीक है ना। देखिए मिरर क्या है, तो एक ऑब्जेक्ट होता है। देखिए प्लेन मिरर में क्या होगा ना, प्लेन मिरर जो होता है यहाँ पे एक वैसा मिरर होता है जिसमें वन पार्ट तो सिल्वर पॉलिश्ड होगा, लेकिन इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होगा वो फ्लैट सरफेस को कंसिस्ट करेगा, ठीक है ना। ये फ्लैट सरफेस को मतलब कि कंसिस्ट करता है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, प्लेन मिरर कहते हैं। तो प्लेन मिरर जब पढ़ रहे थे हम लोग तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में चर्चा किए थे। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि इसका जो मतलब कि होता है वो क्या होता है, वर्चुअल बनेगा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, सेम साइज का होना चाहिए, सेम साइज का होना चाहिए, और ये बनेगा वर्चुअल। इसका मतलब इसका पोजीशन कहाँ है आपको पता है, बिहाइंड द मिरर, है ना, बिहाइंड द मिरर, क्योंकि बिहाइंड मिरर के केस में ही वर्चुअल का निर्माण होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा कहीं ना कहीं वर्चुअल बिहाइंड द मिरर सेम साइज, क्योंकि देखिए ऑप्शन नंबर ए में जाएंगे तो वर्चुअल तो है, बिहाइंड मिरर है, लेकिन इन लार्ज लिख रहा है तो ये कट गया यहाँ पे। थर्ड में देखिए रियल थे तो पहले ही कट गया, फोर्थ में देखिए रियल है भी पहले ही कट गया, क्योंकि प्लेन मिरर हमेशा वर्चुअल बनाएगा और बिहाइंड द मिरर और सेम साइज का बनाता है, ठीक है, राइट।
तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 7। द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज, ओहो देखिए यहाँ पे क्या क्वेश्चन है ना, ऑब्जेक्ट है कोई, देखिए ऑब्जेक्ट और मिरर के बारे में मैं आपको बताया था, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट होता क्या है, तो देखिए ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो कोई भी वैसा मतलब एनीथिंग्स है ना फ्रॉम विच लाइट कम्स, ठीक है, या तो वो खुद का देगा या तो इट्स ऑन लाइट इमिट करेगा, या फिर क्या होगा रिफ्लेक्टेड रे उससे आएगा, रिफ्लेक्टेड रे आएगा उससे, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो कह रहा है इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, ठीक है, किसी भी वस्तु का जो इमेज बनता है प्लेन मिरर का, तो वो कैसा बनेगा, तो यहाँ तो याद रखना है आपको वर्चुअल बनेगा, ठीक है ना। ये हमेशा बनेगा जो वर्चुअल बनेगा, क्योंकि वर्चुअल कटिंग ऑफ रेज होता है यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर सही 7 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज वर्चुअल इमेज, ठीक है। इमेज फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट, इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट, किसी भी वस्तु का जो इमेज बन रहा है प्लेन मिरर के द्वारा वो कैसा हो जाएगा, तो वर्चुअल हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। 8 क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए प्लेन मिरर मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद द मिरर सरफेस, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर दिस, ओहो देखिए क्या कह रहा है। देखिए सबसे पहली बात मैं एक यहाँ पे बनाना चाहूँगा, एक प्लेन मिरर बनाते हैं, राइट। ये मैंने प्लेन मिरर बनाया, ठीक है। इसके लिए आउटर सरफेस मुझे को पॉलिश करना पड़ेगा, क्योंकि वन साइडेड मिरर का पॉलिश होना चाहिए, तभी लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा, नहीं तो लाइट को इमिट कर देगा। तो कोई कह रहा है ना कि लाइट को क्या किया, 90 डिग्री पे क्या किया है, इंसिडेंट कर रहा है। इंसिडेंट जो कर रहा है वो 90 डिग्री पे कर रहा है, 90 डिग्री पे कर रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि जहाँ पे लाइट इंसिडेंट करता है उसी पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, और तब जिसको हम नॉर्मल कहते हैं। तो यहाँ पे जब नॉर्मल आप ड्रॉ कीजिएगा तो कहीं ना कहीं ओवरलैप कर जाएगा, इसका मतलब यहाँ पे 0 डिग्री होगा, ठीक है। ऑप्शन में है क्या, 0 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे सही जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डेट इज 0 डिग्री, ठीक है। ये सब ऊपर डिग्री है, समझ रहे हैं ना, और ये 90 डिग्री है, ठीक है। 90 डिग्री क्या कर रहा था, यहाँ पे देखिए 90 डिग्री है ना, मिरर के साथ फॉल कर रहा था। तो पूछ रहा है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, नहीं तो आप क्या कर दोगे, एंगल आई बराबर एंगल आर करके आप समझा दे सकते हैं कि नहीं 90 है तो यहाँ पे 90 नहीं। आप क्वेश्चन में बढ़िया से देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन किया गया है, अक्सर इसमें कन्फ्यूजन हो जाते हैं बच्चे लोग ना, टिक आउट कर देते हैं वो 90 डिग्री, क्योंकि आप वो लोग यही कहेंगे ना कि 90 आप ही तो पढ़ाए एंगल आई बराबर एंगल आर, ठीक है, मैंने पढ़ाया जरूर है, लेकिन यहाँ पे क्या बताया रहा है कि लाइट जो है वो इंसिडेंट कर रहा है कितना, 90 डिग्री पे। और आपको पता है ना कि नॉर्मल के साथ जो कोण बनता है उसी को हम इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी वही होता है। तो यहाँ पे अगर बनाएंगे तो दोनों के बीच में जो ओवरलैपिंग हो रहा है, इसलिए 0 डिग्री एंगल यहाँ पे फॉर्मेशन होगा, राइट। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ओके, ये है क्वेश्चन नंबर 9, द एंगल बिटवीन एन इंसिडेंट रे एंड प्लेन मिरर। देखिए कोई प्लेन मिरर है, ठीक है, प्लेन मिरर है, इसमें हम सरफेस को इसको क्या किया, सिल्वर पॉलिश किए, ठीक है, ये सिल्वर पॉलिश हो गया। अब यहाँ पे कोई किरण जो है इंसिडेंट किया, तो प्लेन मिरर के केस में 30 डिग्री कोण बना रहा है, ठीक है, राइट, 30 डिग्री कोण बना रहा है। और यहाँ पे इंसिडेंट किया तो इसी पे आपको क्या बनाना है, परपेंडिकुलर बनाएंगे, ठीक है, परपेंडिकुलर बनाएंगे। और इधर फिर क्या हो रहा है, कर रहा है एंड रिफ्लेक्टेड रे, फिर कर रहा है द टोटल एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। तो ये देखिए रिफ्लेक्टेड रे इधर हो जाएगा। तो यहाँ जो एगो आपको बात मैं बताना चाहता हूँ कि आप इसको पता होगा कि यहाँ पे जो एंगल का निर्माण होगा वो कितना हो जाएगा, बताइए, है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पे नॉर्मली जब खींचेंगे तो ये हो जाएगा 90 डिग्री, आप प्लस इधर का हो जाएगा वो 30 डिग्री। इसका मतलब यहाँ जो एंगल हो जाएगा 120 डिग्री, ठीक है। तो एंगल बिटवीन, है ना, इंसिडेंट रे इसके और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल हो जाएगा वो हो जाएगा कहीं ना कहीं 120 डिग्री, ठीक है। ये दोनों का बीच का जो एंगल हो जाएगा वो हो जाएगा 120 डिग्री, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर डी सही ऑप्शन है किसके लिए, क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। उसके बाद आप लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस, है ना। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू द एंगल ऑफ
रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये कौन से केसेस के लिए है? तो देखिए ये लॉ है ना जो सब जगह अप्लीकेबल होते हैं, है ना। इसका मतलब इसमें ऑप्शन होना चाहिए ऑलवेज, ठीक है। तो आप देख रहे हैं, हाँ ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल देखिए ऑप्शन नंबर ए जो है वो ऑलवेज दिया हुआ है। सम टाइम ए गलत हो जाएगा, अंडर अ स्पेशल कंडीशन ये भी गलत है, नेवर ये भी गलत है, ठीक है। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज, ठीक है ना। ये लॉ को हमेशा फॉलो किया जाता है। तो इस प्रकार से आपका एक क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया। अब देखिए आपके लिए कुछ क्वेश्चन है जो कमेंट करके आप बताएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, गिव वन application of lateral inversion, ठीक है। एक एप्लीकेशन देना है आपको lateral inversion का, पहला क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 करके आप कमेंट करेंगे उसमें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 12 है द कॉम्बिनेशन ऑफ वेव थ्योरी एंड पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट इज कॉल्ड, है ना, इसे क्या कहते हैं? आप इस दोनों क्वेश्चन को कमेंट करें, है ना। इसका मतलब रिप्लाई जो है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें, ठीक है। सेशन को एक बार लाइक कर दें और इसे शेयर करें। ओके, थैंक यू।